तो अभी मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, पूर्व सांसद पप्पू यादव। शायद ही कोई दिन हो जब पप्पू यादव आराम से अकेले अपने घर में सो रहे हों। सुबह से मीटिंग चल रही थी, अभी पप्पू यादव कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। इतना फुर्सत में तो कभी पप्पू यादव को देखा ही नहीं। चुनाव में इतना फुर्सत में कैसे हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जस्ट कल रोड शो था एकमा में, महाराजगंज में, सिवान में, रात 3 बजे लौटे। और चूँकि 15 दिनों के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, बैठक भी थी, 2 दिन के ज्वाइनिंग का भी है। जो किसान के खिलाफ जो पूंजीपतियों का हमला है, एक नया जमींदार को नरेंद्र मोदी खड़ा कर रहे हैं। एक तो जिस वक्त भूमि अधिग्रहण का मामला आया था वो सबसे बड़ी भूल थी जब विरोध नहीं हुआ था। उसके बाद जब कोरोना वायरस में पूरा का पूरा देश परेशान है, जब आवाज़ नहीं निकाल सकता, सड़कों पे नहीं उतर सकता, चाइना की स्थिति को लेकर के संशय बनी हुई है, पूरा देश का यूथ 59 लाख नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेरोजगारी दिवस मनाता है। उनके मन की बात के खिलाफ 39 कई लाख लोग खड़े होते हैं। जब देश की हालात अच्छे नहीं हैं, उस वक्त आप ऐसा कानून जो कंप्लीट रूप से लगभग मैं मानता हूँ 84% लघु सीमांत किसान है, जो अपनी फसल को 10 दिन भी रखने की उनकी क्षमता घर में नहीं, और आप उस पर हमला कर दिए कि उसकी फसल पूंजीपतियों की गोदाम में जाएगी और पूंजीपति उसके मुनाफे में दुनिया में बेचेगी। हमें आप मार रहे हो। हमारी यूएसपी जो सरकार को खरीदनी चाहिए, तो वो आज हमारा सवाल था, डिबेट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कल फिर हम लोगों ने बिहार बंद का कॉल दिया है। कब बिहार बंद होगा? अगले रविवार को। कल पुतला दहन होगा नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 1 सप्ताह हम लोग नुक्कड़ करेंगे। कंप्लीट रूप से इस देश के एक तरफ गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम पर हमला हुआ, और तीसरा किसानों की ज़िंदगी पर, सीने पर हमला कर दिया गया। और हमारी जो स्थिति है बिहार की, देश की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हमें निर्णय, और बहुत मजबूत निर्णय लेना था। इसलिए आज हम लोगों ने 26 तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे, 27 को बिहार बंद करेंगे। पप्पू जी, आप हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। ये चुनाव के समय आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन ये चुनाव हो रहा है तो गठबंधन किसके साथ होगा, किसके साथ आपकी पार्टी जाएगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। सर, आप जनता से पूछिए। मैं समझता हूँ कि जाति, धर्म, मजहब से जनता उब चुकी है। मुझे नहीं पता आपको दिखता है या नहीं। चुकी होती तो जितना मेहनत आप करते हैं, सबसे ज़्यादा विधायक आपके होते, ज़्यादा सांसद आपके होते। पप्पू जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उबने की बात किया, चुनाव तो 5 साल के बाद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 30 साल है, पहली बार नीतीश कुमार ने कहा जंगल राज, दूसरे बार नीतीश कुमार बोला भ्रष्टाचार, तीसरे बार नीतीश कुमार बोला सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं, सेकुलरिज्म। इस बार नीतीश कुमार जय हो नरेंद्र मोदी, जय हो नरेंद्र मोदी, जय हो। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार के पास, नरेंद्र मोदी के पास टाल का मुद्दा नहीं, दियारा का पैसा गायब कर दिए। 1,64,000 करोड़ रुपया खा गए नरेंद्र मोदी। जीएसटी का पैसा नरेंद्र मोदी नहीं देते। 1,25,000 करोड़ का घोषणा किया नरेंद्र मोदी आरा में, 40,000 करोड़ का घोषणा किया यहाँ। आप स्मार्ट सिटी की बात खत्म हो गई, गंगा नमामि मिशन खत्म कर दिया, आदर्श ग्राम MP लेट्स आपने खत्म कर दिया। 30 साल से मैं भी बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ, कोई मुद्दा काम नहीं आता है, जातीय समीकरण पर आकर चुनाव ठहर जाता है। देखिए सर, मैं एक बात बोलूँ, बहुत क्लियर समझिएगा। प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का लॉ, एक समय आता है जब 3 टाइम लोग भोजन खाते हैं ना, तो मनुष्य चेंज तो चाहता ही है। आप बहुत गलत फहमी, चूँकि 100% नहीं हुआ था, पानी गर्म नहीं हुआ था। 99 पर पानी गर्म नहीं होता, और जलने और पकने के बाद ही
भुट्टे की कीमत 20 रुपया होती है जनाब, वैसे तो 2 रुपया होती है। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी पप्पू जी? माइनस में सर बर्फ जमता है सर, माइनस हो चुका है सर बिहार में। तो कितनी 30 साल। कितनी सीटों पर बर्फ जमाएगी पार्टी? 30 साल आपने नर्क बना दिए हर घर की सर, हर इंसान के सर। जेब में रुपये खत्म है सर, 100 रुपये किसी के जेब में नहीं बचे हैं सर, 100 रुपये किसी के जेब में नहीं बचे हैं, 100 रुपये। आप इसको समझने का प्रयास। ठीक है पप्पू जी, कितनी पार्टी आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? 5,32,000 वैकेंसी है। जिस स्किल की बात मजदूरों के साथ की गई थी, वो पैसा लेकर के प्लेन से बाहर जा रहे हैं अपने बच्चे और बीवी को जिंदा करने के लिए। ये मुद्दा क्यों नहीं होता? बिहार विशेष पैकेज, विशेष राज्य का मुद्दा तो क्यों नहीं होता? मुद्दा वो है ना जिस पर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। डब्बा पटना है, मुद्दा वो है ना, मुद्दा वो है ना। बाढ़ 10,000 करोड़ कहाँ गया सर? मुद्दे आप खुद ही कहते हो, और आज आप 5 दिनों से कह रहे हो कि मुद्दे पर नहीं होता, तो 5 दिनों से 190 करोड़ ले लो, 500 करोड़ ले लो, तो 1,24,000 करोड़ क्या हुआ? और लगातार 5 दिनों तक एक प्राइम मिनिस्टर को बिहार में वर्चुअल उद्घाटन शिलान्यास अंतिम में ब्लैकमेलर की तरह ब्लैकमेलिंग क्यों करते हो? 71 साल में जुमला तो छोड़ो, और 2 करोड़ का क्या हुआ? पप्पू यादव की चिंता न करिए आप। पप्पू यादव बहुत गलतफहमी में नहीं है, न रहता है। 6 महीना हो गए मुझे पत्नी, बच्चे और माँ बाप से मिले हुए, 6 महीने। और सर जब नीतीश कुमार 2.5 महीने घर में सोए रहे, उसके सिंचाई मंत्री, तो हम 16 जिले, 30 जिले, 476 गांव, 104 पंचायत बाढ़ों में, सांप के बगल में और तूफानों के बीच सोए। पप्पू जी तो हमेशा आप मेहनत इतना करते हैं, मैं कह रहा हूँ फल क्यों नहीं मिलता? सर आप समझ में, वही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। फल तो अब्राहम लिंकन को भी नहीं मिला था, फल तो राजनारायण छोड़ दिए थे। सर 7 वोट मिला था ज्योति बसु को पहली बार। सर पप्पू यादव यदि बिहार से बाहर पैदा लिया होता तो हम भगवान थे, या लालू यादव, नीतीश, रामविलास जी के पहले पैदा हम लिए होते तो ये लोग पैदा नहीं लेते। और यदि लालू यादव के पहले हमको यादव का टाइटल लग गया होता तो हम कृष्ण के नीचे लकीर खींच दिए होते। दुर्भाग्य या सौभाग्य, लालू यादव के बाद मेरे पीछे जात का टाइटल लग गया। न मरते बनता है न जीते बनता है। अब स्थिति यह है, यदि मेरे पीछे कोई और टाइटल लगी होती तो हम आज दुनिया के हीरो होते। ये मेरी परिस्थिति नहीं है, सरकमस्टेंसेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरा सवाल जात है ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूँ जात, धर्म, मजहब के। सवाल बिहार और बिहारियों का है। लगातार मैं वो सवाल, चाहे 45 लाख बच्चों के नीड्स का हो, चाहे आप बच्चियों को 300 किलोमीटर ले जा रहे हो, आप डेली आप देख लो, आप नियोजित और संविदा का अभी आकर के जब सवाल नहीं है तो जीविका की याद नीतीश को क्यों आ रहा है? टोला मित्र की याद आज क्यों आ रहा है चुनाव के समय? अरे ओ नीतीश बाबू, आपसे लोग पूछ रहा है कि बिहार है कहाँ, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार 6.5 महीने से आप गायब कहाँ थे? पटना में गायब कहाँ थे? आपसे पूछ रहा है कि बिहार का अपराध की स्थिति क्या है? शेल्टर हाउस में कौन? पप्पू। तो कोरोना वायरस में कौन? पप्पू। कोटा में कौन? पप्पू। बाढ़ में कौन? पप्पू। पटना में कौन? पप्पू। तो सवाल आप एक दिनों में दुनिया चेंज नहीं कर सकते। हम अंतिम तक प्रयास करेंगे कि इस 30 सालों में जो नर्क बनी है, और डबल इंजन की सरकार जो अपने को कहती है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि 20 जिला मनी ऑर्डर पर चलता हो, जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि इस बिहार में 3,000 कुछ फैक्ट्रियां हैं जिसमें 2,000 फैक्ट्रियां बंद के स्थिति पर है। 19 जिलों में कोई फैक्ट्री नहीं, 40% फैक्ट्रियां हैं। ये 30%, 40% नहीं बने हुआ टर्मिनल को उद्घाटन ही कर रहे हैं, ये कृषि भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये शीतल गृह का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, ये यूएसपी के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, उसके फसल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। दलाल चोर जो बैठेंगे उस भवन का, ये स्कूल के बारे में बता रहे हैं। आश्चर्य है,
नीतीश कुमार को मैं चैलेंज देता हूं, योजना आयोग की रिपोर्ट के बारे में औकात है तो बताए। तेजस्वी यादव के मुद्दे से कितना सहमत है? किसके मुद्दे से? क्या बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। पॉलिटिशियन चुनाव के वक्त रोजगार ढूंढते रहते हैं सभी लोग। 30 सालों में हर घर को बेरोजगार करने में इसी दोनों भाई की भूमिका तो रही है। 85 लाख मजदूरों का पलायन, 20,000 करोड़ स्टूडेंट का बाहर पैसा देना। सर 73% बच्चे आज स्कूल नहीं जाते हैं। ये मेरा और रिपोर्ट नहीं है, ये आर.के. महाजन की चिट्ठी है पप्पू यादव के पास। जी आपकी जानकारी पर किसी को संदेह नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जरा बता दीजिए कि आप एनडीए के खिलाफ आपका स्टैंड है, बातचीत से लग रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव आपको किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तेजस्वी जी को क्यों परहेज है आपसे? मुझे तो समझ में नहीं आता है। हम किसको एप्लीकेशन, सारा मेरा लगाओ। हम सो रहे हैं बांधों पर, हम सो रहे हैं गरीबों के घर में, सो रहे हैं इंसान के घर में, बलात्कारों के यहाँ जा रहे हैं, हम मर्डर जहाँ हो रहा वहाँ जा रहे हैं। मेरा रिश्ता गांव में है, मेरा रिश्ता कस्बों में है, मेरा रिश्ता शहरों में है। आप मेरे रिश्तों को दलालों के घर में, बेईमान चोर पॉर्न देखने वाले इन एमएलए एमपी मंत्री संतरियों के घर में क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा रिश्ता ढूंढो वहाँ जहाँ आंसू है, मेरा रिश्ता ढूंढो वहाँ जहाँ ज़रूरत है, मेरा रिश्ता ढूंढो वहाँ जहाँ पर लोग उम्मीद किए बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि इतना मेहनत करते हैं केवल इसलिए आपको फल नहीं मिलता है कि लालू के पर लालू के रियासत हो रही है? नहीं, गलत बात। मैं तो जात हूँ नहीं। मेरा जात है यूथ, मेरा जात है बेटी, मेरी जात है बहन, मेरा जात है मजदूर, मेरा जात है कॉमन मैन। अब जाति पर ना ले जाओ। गठजोड़ की राजनीति जरूरी है पप्पू जी? आपको लगता है गठजोड़ किए बिना आप सरकार बना ले? गठजोड़ का मतलब ये थोड़ी है कि पैखाना पर से आपको किसी चीज़ को उठा लो। गठजोड़ का मतलब सुचित्रता ही होगी ना। गठजोड़ का मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई कुकर्म कर लो, जो मन में आए महापाप कर लो, जिसने 30 साल में हर आदमी की ज़िंदगी को तबाह कर दी। अपराधी, माफिया, बड़का बड़का स्कॉर्पियो, बड़का बड़का, आपको क्या लग रहा है यही लोग, इन्हीं लोगों के भरोसे तो ये लोग जिंदा। ये रघुवंश नारायण सिंह की राजनीति करते हैं तो सारे अपराधी 47 माफिया को टिकट देना, सारी पार्टी बंद कर दो ना। रामा सिंह तो पहले उन्हीं में था और सब पार्टी में 47-56 वाले लोग हैं, तो आप पहले उसको रोक दो। आप बहुत क्लियर समझो, महागठबंधन का कोई अस्तित्व तो रहने एक व्यक्ति ने, एक दल ने दिया नहीं। मांझी को भगा दिया, कुशवाहा को लात मार रहे हो, सहनी को औकात बता रहे हो, कांग्रेस को औकात बताते हो। महागठबंधन को समाप्त करने में लगातार प्रॉक्सी वार चल रहा है किसी दल के पीछे। पहले वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता। महागठबंधन और बिहार का कोई औचित्य नहीं है। महागठबंधन को बचाने की भूमिका में ये लोग नहीं है। मेरा बहुत, अब लालू जी की बात तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। अब उनको तो गुमान है अपना एमओआई समीकरण पर। नहीं, एक बात समझिए, लालू यादव जी ने पहले ही गलती स्वीकार कर लिया होगा मेरे ख्याल से। सर यहाँ न तो भूरा वाल साफ होगा, न तो एमओआई समीकरण की बात होगी, न दलित अत्यंत पिछड़े की बात, दलित महादलित की बात होगी, न पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। ये दोनों भाई जिस तरीके से जात का डिवाइड एंड रूल किया ना, जिस तरीके से समाज को इतना जहर पैदा किया कि बिहार के मुद्दे विकास के, बिहार के मुद्दे नंबर 1, बिहार के मुद्दे रोजगार, बिहार के मुद्दे, अब बेरोजगारी की बात इनको डिप्टी सीएम थे तब से लेके आज तक याद क्यों नहीं आया? विपक्ष में याद क्यों नहीं आया? चुनाव में आचार संहिता लगेगा तब बेरोजगारी, जो 15 साल आपको याद आना चाहिए था ना बेरोजगारी। जब 1 साल गवर्नमेंट में थे तब भी 1.25 साल आपको याद आना चाहिए, तो उस वक्त आप क्यों नहीं आया? ये 1.25 साल में एक बार भी रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं किए? या आप जिस विभाग, जो मंत्रालय आपका था, उसमें आप कई ठो वैकेंसी और नौकरी निकाले? एक वैकेंसी दिखा दो, 1.5 साल में आपने निकाला क्या? लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि पप्पू यादव अगर आरजेडी के साथ लड़े चुनाव तो सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। सर राजनीतिक पंडित जी क्या बोलते हैं? राजनीतिक पंडित घर में बैठे रहते हैं, उनको ज़मीन का पता नहीं है। तूफानों की नदी की पानी जब कम होती है तो धीरे 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 मट्टी काट के, बालू काट के
गाँव का गाँव समाप्त कर देता है। सर, करंट तूफान चल रहा है एनडीए यूपीए के खिलाफ, तूफान आएगा। नरेंद्र मोदी 7 दिन से बिहार में पुलाव का हल पका रहा है। 1500 लोग भी नहीं देख रहे हैं वर्चुअल में, जाओ ना देख तो लो यार। तो ये चुनाव पप्पू यादव का है सर, ये चुनाव यूथ का है, ये चुनाव मजदूरों का है, ये चुनाव सपनों का है, ये चुनाव बदलने का है। ये सर बदलेगा। मैं आपको बता दूं, महागठबंधन और एनडीए कुछ है बचा है क्या? रामविलास जी कह रहे हैं औकात नहीं है, नीतीश खत्म है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे तो हारोगे। खुद ही चिराग ने चिट्ठी लिखा। तो जब खुद ही घटक कर रहा है इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे तो हारोगे। मतलब महागठबंधन में वही हाल है। अब महागठबंधन बीजेपी के हाथ खेल ही रहा है। लालू यादव की कोई वैल्यू रही नहीं महागठबंधन में, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। बीजेपी के हाथ खेल रहा है महागठबंधन, मतलब बीजेपी के सारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं। अब कौन काम कर रहा है मुझे नहीं पता। महागठबंधन मैंने कहा उसमें कौन अब भगाए जा रहे हो, लात मारे जा रहे हो, महागठबंधन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बीजेपी के सारे पर महागठबंधन के नेता खेल रहे हैं। बिल्कुल, जब आप भगा रहे हो, महागठबंधन के कुनमा खत्म कर रहे हो, और एक तरफ एनडीए के गठबंधन में सीधा कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार में चुनाव संभव नहीं है लड़ना और ना जीतना, तो इसका मतलब है न्यू एरा और न्यू विकल्प की जरूरत है ना। तो चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? हम सबको अच्छा देखते हैं, लेकिन जिसने 30 साल राज की और बिहार की जनता को सिर्फ जात धर्म मजहब में उलझा के रखा, उसको सपने नहीं देखने दिया, उसको उड़ान नहीं भरने दिया, उसको बहन के साथ चलने नहीं दिया, माँ बाप के साथ उसको बैठने नहीं दिया, मुस्कुराने नहीं दिया, उसकी इकोनॉमी की बात नहीं की, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिहार बनाने का सपना नहीं देखा, उसका जाने का समय है। और बिहार के एक न्यू बिहार बनने का समय आ गया। चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी पप्पू यादव के साथ? सर, मेरी भूमिका उनके साथ होगी जो बिहार बचाएगा। वो चिराग जी हों, कोई अत्यंत पिछड़ा हो, कुशवाहा हो, मेरी भूमिका उनके साथ होगी जो बिहार। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि मेरी महत्वाकांक्षा होता तो हम हर दिन पॉजिटिव से नहीं मिलते। हमें मौत से सब घर में बैठे पॉजिटिव हो गया और हम आज तक निगेटिव हैं। 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं सर। कन्हैया गुप्ता से जब मार दिया संजय जायसवाल ने। आप डराइए मत, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है जी? ऐसे भीड़ में रहते हैं सर। डर, मैंने तो कहा डेली में पॉजिटिव मिल रहा हूँ। कैलाशपति मिश्रा को पॉजिटिव से मिलेंगे तो पॉजिटिव तो होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा, आप देख लीजिए, इम्यूनिटी लेवल हाई होगा आपका। सर आप देख लीजिए ना सर, हम 70 लाख लोगों से तो मिल चुके हैं, 55 लाख लोगों से तो बाढ़ में मिले हैं हम, और उसके बाद 30 से 35 लाख लोगों से तो दिल्ली से लेकर अभी तक हम मिले हैं। एक लोगों को पैसा दिए, 16 करोड़ रुपया। बोल चुके हैं कई बार, क्या पॉजिटिव हो चुके हैं कई बार, नेगेटिव भी हो गए अपने आप? भैया पॉजिटिव हो चुके, हमने कहा कि पॉजिटिव हो चुके तो हमको डर नहीं है ना। हम घर में नहीं सोए ना, बाप 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 नहीं किए ना। इन लोगों को कौन जमात ढूक गया? तो कोरोना से एकदम डर नहीं लगता है सर। मुझे सिर्फ डर लगता है इस बिहार और बिहारी को जिस तरीके से लोग टारगेट किया है, उससे मुझे डर लगता है। इन नेताओं से जो आदमखोर हैं, जो ब्लैकमेलर हैं। चुनाव आता है तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, मैथिली भोजपुरी का ट्वीट करता है, रिफेल का ट्वीट करता है, ये 5 किलो चना 1 किलो चना और अरवा चावल का ट्वीट करता है। ये इमोशंस के साथ खेलने वाले गद्दार लोग, इनसे पूछिए कि ये बिहार को 30 साल के बाद औकात ना बताए। हमारी औकात है और हम दुनिया बनाने जानते हैं तो बिहार बनाने भी बिहारी जानता है। इसलिए मुझे डर सिर्फ पॉलिटिशियन से है, मुझे डर दुनिया में किसी से नहीं है। ना मौत से होती तो हम 6.5 महीना सड़क पर नहीं होते और घर आज तक लौट के नहीं गए। तो हम अंतिम प्रयास करेंगे विकल्प देने का और आपको नजर आ जाएगी, विकल्प मिलेगा। पप्पू यादव जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उसमें घर परिवार बहुत पीछे छूट गया है और इनका कहना है कि हमको कोरोना और रोना से डर नहीं लगता। डर लगता है तो आज के नेताओं से जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों को ठगते हैं, छलते हैं सत्ता पर काबिज रहने के लिए। लेकिन इस बार बारी पप्पू यादव की है, ये दावा भी है। तो देखिए इस बार के चुनाव में जनता क्या जाति मजहब से ऊपर उठ करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर ऐसा होगा तो वाकई बिहार में क्रांति आ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप इस कार्यक्रम को जनतंत्र टीवी पर भी देख सकते हैं।